स्पेन में कार का लाइसेंस पास करना चाहते हैं? बिल्कुल आसान है, आइए हमारी वेबसाइट पर। ये रही हमारी वेबसाइट जहां पर आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। मोबाइल में भी ठीक सेम टू सेम ऐसे ही दिखती है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आइए, देखिए आपको मिलते हैं 60 टेस्ट। ये वही 60 टेस्ट है जिसमें से पेपर आता है। आप किसी ऑटो स्कूलों में एडमिशन लेंगे ना, वो भी आपको टेस्ट देंगे, वो यही सेम टू सेम टेस्ट है। ये 60 टेस्ट आपने तैयार कर लिए, बड़ी आसानी से पास हो जाएंगे। मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं आप, लैपटॉप में भी पढ़ सकते हैं। तो आज जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 2, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एल सेमाफोरो दे ला देरेचा। कह रहे हैं कि जो राइट साइड में सेमाफोरो है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सेमाफोरो बने हुए हैं, ट्रैफिक लाइट बनी हुई है। अफेक्टा असर डालता है, जैसा फॉर एग्जांपल एक राइट में है सेमाफोरो और एक सेमाफोरो लेफ्ट में है। ये जो लेफ्ट वाला सेमाफोरो है ये तो आपने देखा ही होगा, जो सड़कों के ऊपर लगा होता है ना, ग्रीन ट्रैफिक लाइट, रेड ट्रैफिक लाइट, वो वाला हो गया कार मोटरसाइकिल के लिए। लेकिन ये जो राइट वाला सेमाफोरो है ये किन के लिए होता है? ये होता है जैसे बड़े बड़े शहरों में जो ट्राम्स नहीं चलती, सड़क के ऊपर जो छोटी सी ट्रेन चलती रहती है, उनको क्या कहते हैं? ट्राम्स। स्पेनिश में क्या कहते हैं? त्रानबिया कहते हैं। उनके लिए है। या फिर ये जो बस चलती रहती हैं सेम रूट पर, ठीक है, उनके लिए है। तो ये देखिए वही पूछ रहा है कि ये जो राइट वाला जो दरेच्छा वाला सेमाफोरो है ये किन के लिए है? इसका सी ऑप्शन देखिए सही है, लोस त्रानबियास, यानी कि त्रानबियास के लिए है, या लोस autobuses de líneas regulares, या फिर कह सकते हैं सेम रूट पर जो बस चलती हैं उनके लिए है। त्रानबियास के लिए है और बस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2, एस कॉन्वेनियंटे। कह रहे हैं कि ये सही रहेगा कि एल traje, traje कहते हैं कपड़ों को, del conductor ड्राइवर के, o pasajero पैसेंजर के, de una motocicleta कि जो मोटरसाइकिल पे कोई पैसेंजर बैठा हुआ है या फिर ड्राइवर है, उसके जो कपड़े हैं वो कैसे होने चाहिए, वो पूछना चाह रहे हैं। इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, दे पीएल। कह रहे हैं कि जो लेदर के कपड़े होंगे ना वो मोटरसाइकिल के लिए सही रहेंगे। उ ओत्रो मटेरियल सिमिलर, या फिर पीएल के जैसा ही, लेदर की जैसे कोई और मटेरियल से बना हो कपड़े, वो सही रहेंगे। के प्रोतेखा जो प्रोटेक्ट करेगी, जो बचाएंगे, लेसियोनेस चोटें लगने से, इन कासो दे एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के केस में लेदर के जो कपड़े आपको पता ही है मोटे मोटे होते हैं, अगर मोटरसाइकिल का ड्राइवर गिर भी जाए सड़क पर, है ना, तो उसको जो चोटें लगने से बचा सकें। क्वेश्चन नंबर 3, बाjo condiciones de luminosidad desfavorables। देखिए लुमिनोसिदाद किसको कहते हैं? रोशनी को। desfavorable क्या होगी? रोशनी नहीं है। जैसे मान लीजिए रात का टाइम है, रात को रोशनी जो है वो नहीं है। एल अलुम्ब्रादो जो लाइट है वो क्या काम करती है? इसका बी ऑप्शन देखिए सही है, permite percibir posible peligros con tiempo suficiente para reaccionar। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लाइट से हम क्या करेंगे ताकि जो पेलिग्रोस होंगे हम उनको देख सकें, क्योंकि अंधेरे में तो दिखेंगे नहीं। लाइट होगी कार की तो हम देख सकेंगे कि वहां पर कोई ना कोई चीज आगे आ गई है ना, तो हम लाइट के साथ देख सकते हैं। con tiempo suficiente हमारे पास काफी टाइम होगा, para reaccionar रिएक्ट करने को, हरकत में आने को काफी टाइम होगा। काफी थ्योरी वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, एनेस्ता बिया। कह रहे हैं कि ये जो सड़क आप देख सकते हैं, कोमो नॉर्मा जनरल, नॉर्मली आगे क्या पूछ रहे हैं? एस्ता परमिटिdo, क्या परमिशन है mantener से en el carril de la izquierda, कि हम carril de izquierda में बने रहें। तो देखिए रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जो शहर के बाहर की सड़कें होती हैं ना, वहां पर हमें कहां पर चलना चाहिए? नॉर्मली देरेचा में चलना चाहिए, राइट साइड में चलना चाहिए, है ना। लेफ्ट में कब आ सकते हैं? जब मान लीजिए ये सड़क भरी पड़ी है गाड़ियों से, या फिर ओवरटेक करना है, फिर हम लेफ्ट में इसकेरदा वाली करील में आ सकते हैं। लेकिन अब वो क्या पूछ रहे हैं कि नॉर्मली क्या हम लेफ्ट में बने रह सकते हैं? नॉर्मली नहीं, नॉर्मली हम कहां पर चलेंगे? राइट साइड में चलेंगे शहर के बाहर। ये जो फोटो में तस्वीर दिख रही है कहां पर है? शहर के अंदर या शहर के बाहर? शहर के बाहर है ना, तो फिर शहर के बाहर तो हमें राइट में चलना है। तो वो पूछ रहे हैं क्या लेफ्ट में चलने की परमिशन है? इसका परमिटिdo, आपने कहना नहीं। इसका बी ऑप्शन सही है, नो देवे cambiar से carril de la derecha, यानी कि मैं carril de derecha राइट साइड की तरफ आ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, cuando aumente la velocidad। कह रहे हैं कि जब स्पीड जो है वो, वेलोसिटी क्या होगी? स्पीड, aumente ज्यादा हो जाती है, देवे चाहिए। तो जब स्पीड ज्यादा हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? इसका ए ऑप्शन देखिए सही है, मिरार a lo lejos una distancia mayor, यानी कि हमें ज्यादा दूर तक देखना चाहिए। लेखोस क्या हो गया? दूर तक। मिरार क्या हो गया? देखना। ज्यादा दूर तक देखना चाहिए। कभी भी गाड़ी चला रहे हैं पास में नहीं, जैसे ही स्पीड आपकी और ज्यादा होगी तो नॉर्मल सी बात, आप जल्दी ही डिस्टेंस तय करेंगे ना, तो आपको ज्यादा दूर तक देखना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 6, cuando la separación entre los trazos de una línea discontinua, क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लीनिया डिसकंटिन्यूआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कैसी है, एकदम इकट्ठी सी जुड़ी सी हुई है ना, नॉर्मल तो नहीं लग रही है ना, तो वही कह रहे हैं कि जो लीनिया डिसकंटिन्यूआ है इसके बीच जो इसके त्रासोस हैं, जो टुकड़े हैं जैसे ये बने हुए हैं ना, जो उसके अंदर सेपरेशन है सेंसिबlemente más corta, छोटा है, वो जुड़ी सी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। que en el caso general नॉर्मली से के puede anunciar, इसका मतलब क्या है? देखिए, जब भी जो लीनिया डिसकंटिन्यूआ है वो नॉर्मल लाइन की तरह नहीं है, आपस में काफी जुड़ी सी हुई है। इसके मतलब दो निकलते हैं। पहला मतलब लीनिया कंटिन्यूआ आने जा रही है, दूसरा मतलब कि कोई ना कोई पेलिग्रो आने जा रहा है। पेलिग्रो मतलब या तो कोई मोड़ आ रहा है या फिर कुछ आ रहा है ना, एकदम जहां से दिखाई नहीं दे रहा। दोनों में से एक काम हो रही है, कौन सा? पहला, या तो लीनिया कंटिन्यूआ आ रही है या फिर कोई ना कोई खतरा आ रहा है। तो वही पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका ये ऑप्शन देखिए सही है, ला प्रोक्सिमिदाद यानी कि नजदीक आ रहा है, दे उन ट्रामो दे विया, सड़क का एक ऐसा हिस्सा के प्रेजेंटा un riesgo especial, जहां पे कोई ना कोई रिस्क है, खतरा है। क्वेश्चन नंबर 7, puede adelantar, कह रहे हैं कि क्या आप ओवरटेक कर सकते हैं a partir de la señal vertical, ये जो वर्टिकल साइन है इसके बाद क्या आप ओवरटेक कर सकते हैं? नहीं। इस साइन का मतलब ही क्या है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते, ओवरटेक करना मना है। तो वही पूछ रहे हैं कि आप ओवरटेक कर सकते हैं, आपने कहना है नहीं। इसका ये ऑप्शन देखिए सही है, नो, porque, क्योंकि está prohibido, ये मना है। क्वेश्चन नंबर 8, देवे अब्सटेनर से, कह रहे हैं कि रहने देना चाहिए de realizar un cambio de dirección। cambio de dirección क्या होती है? लेफ्ट मुड़ना या फिर राइट मुड़ना। तो लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना हम रहने देंगे, छोड़ देंगे, cuando, कब कब रहने देंगे? इसका देखिए बी ऑप्शन, la velocidad, जो स्पीड, y la distancia de los vehículos, जो व्हीकल्स की दूरी है, sentido contrario, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो चल रहे हैं, no permitan efectuar la maniobra con seguridad, हमें परमिशन नहीं दे रहे कि हम सेफ्टी के साथ कर ले। मान लीजिए लेफ्ट मुड़ना है, सामने से गाड़ियां आई जा रही हैं स्पीड से, है ना, तो हम लेफ्ट थोड़ी ना मुड़ सकते हैं, फिर हम रहने देंगे, वेट कर लेंगे जब सामने से गाड़ियां, सेंटीदो कॉन्ट्रारी से गाड़ियां नहीं आएंगी, फिर ही हम जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, en un carril bao, कह रहे हैं कि carril bao है, puede circular un turismo, क्या एक कार चल सकती है, que रास्ता un remolque, जिसके साथ एक ट्रॉली भी लगी हुई है, de menos de 750 kilogramos de masa máxima autorizada, ट्रॉली का वेट 750 किलो से कम है। तो देखिए रूल क्या कहता है, अगर आपने हमारी रूल वाली वीडियोस देखी है, करील बाव वाली चैप्टर नंबर 2 में है, ठीक है, उसमें हमने कितनी अच्छी तरह से समझा रखा है करील बाव के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखी, प्लीज़ वो देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। करील बाव में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये साइन लगा होता है वहां पर, है ना, वहां पर क्या लिखा है, 2 ओमास, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में 2 या 2 से ज़्यादा है फिर ही बैठ सकते हैं आप, है ना। लेकिन और गाड़ियाँ कौन कौन सी चल सकती हैं? गाड़ियाँ चल सकती हैं जैसे कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, व्हीकलो मिक्स तो हो गई, है ना, या फिर आपकी गाड़ी में मिनूस वाली 2 हैंडीकैप वाला किसी के पास साइन है वो हो गई। एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियां तो चल ही सकती हैं। कार चल सकती है, हाँ जी कार चल सकती है करील बाव पर, लेकिन कार के साथ रेमोल्के चल सकती है? नहीं, कार के साथ रेमोल्के नहीं चल सकती, सिर्फ और सिर्फ कार ही चल सकती है। ये बात आपने याद रखनी, कार के साथ रेमोल्के चलेगी तो वहां पर ट्रैफिक जाम लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए करील बाव पर चलने नहीं देते। करील बाव किसके लिए है? ताकि जल्दी से जल्दी लोग अपने काम पर पहुंच सके, है ना। तो वही पूछ रहे हैं करील बाव पर टूरिज्मों के कौन रेमोल्के चल सकती है? आपने कहना है नहीं, इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, एल व्हीकलो अमारियो, कह रहे हैं कि येलो व्हीकल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में येलो व्हीकल, ओके, disminuye la velocidad, स्पीड उसने अपनी कम कर ली है, porque, क्योंकि el adelantamiento, जो ओवरटेकिंग के está haciendo el vehículo rojo, जो यानी कि जो रेड व्हीकल जो ओवरटेकिंग कर रहा है, es peligroso, ये खतरनाक है, es correcto। तो क्या ये सही है जो इसने स्पीड अपनी कम की है? इस यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं, ये जो येलो व्हीकल है इसने अपनी स्पीड कम कर लिया क्योंकि इसने देखा, क्योंकि रेड व्हीकल जो ओवरटेकिंग कर रहा है कि सामने से एकदम गाड़ी आ गई, है ना, तो इसने अपनी स्पीड इसलिए कम कर लिया ताकि ये जो रेड कार है जल्दी से जल्दी राइट साइड की तरफ आ जाए, है ना। तो ये जो इसने अपनी स्पीड कम किया है तो इसने क्या सही किया? हाँ जी बिल्कुल इसने सही किया है। इसका देखिए सी ऑप्शन सही है। जी हाँ, जो येलो व्हीकल ने स्पीड अपनी कम करके सही किया है। con el fin que el vehículo rojo vuelva cuanto antes a la derecha, ताकि जो vehículo rojo है, जो रेड व्हीकल है, वो जल्दी से जल्दी बोएल्बा क्या हो गया, लौट सके, कहां पर? राइट साइड पर, है ना, antes a la derecha। क्वेश्चन नंबर 11, सर्कुलर por una vía, कह रहे हैं कि आप सड़क पर चल रहे हैं, con mucho tráfico, वहां पर ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा है। इसका ए ऑप्शन सही है। जब ट्रैफिक ज्यादा होगा तो क्या होगा? थकावट जल्दी आएगी। favorece, फेवर करेगा, la aparición de la fatiga,
थकावट। फातिगा किसको कहते हैं? थकावट को। थकावट जो है वो ज़्यादा आती है। जब भी जाम लगा होता है तो ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है उसकी, है ना, बेवजह। तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी वजह से क्या होगा, थकावट ज़्यादा आएगी। क्वेश्चन नंबर 12, ला तासा मैक्सिमा दे अल्कोहल। कह रहे हैं कि जो अल्कोहल का तासा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस वाले कंट्रोल नहीं करते, अल्कोहल चेक करते हैं, तो वो वाली तासा की बात कर रहे हैं। para los conductores de vehículos que transportan mercancías peligrosa। mercancía क्या हो गया, सामान। पेलिग्रोसस क्या होगी, खतरनाक, डेंजरस सामान ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रक है, उसने गैस वगैरह वाला ट्रक ले, है ना, वो बात कह सकते हैं आप। तो उस ड्राइवर में कितनी होनी चाहिए तासा? तो देखिए, जो ये जो ड्राइवर होते हैं सामान खतरनाक डेंजरस ले जा रहे हैं, इनको हमेशा ही नई ड्राइवर जितनी लिमिट दी गई है, जितनी नई ड्राइवर की होती है, नई ड्राइवर की कितनी होती है, 0.15 मिलीग्राम आयरे में और 0.30 ग्राम सांगरे में। हाल फिलहाल तीनों ऑप्शन यहाँ पर अगर आप देखेंगे आयरे में है, तो इसलिए इसका देखिए बी ऑप्शन सही है। एस दे 0,15 मिलीग्रामस पर लीट्रो इन आयरे एस्पिराडो, यानी कि 0.15 मिलीग्राम आयरे में लिमिट रहेगी नई ड्राइवर जितनी। क्वेश्चन नंबर 13, इन una इंटरसेक्शन sin señalizar। कह रहे हैं कि एक इंटरसेक्शन है, वहां पर कोई साइन नहीं लग रहा। इंटरसेक्शन कुछ भी हो सकता है, चौक चौराहा हो सकता है, एक रेतोंदा हो सकता है, समझ सकते हैं आप बात। आगे क्या पूछ रहे हैं, tienen prioridad de paso los vehículos que circulen por। कह रहे हैं कि वहां पर पहल किसको होगी, इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, una glorieta, यानी कि वो वाले व्हीकल जो ग्लोरियता में चल रहे हैं, जो रेतोंदा के अंदर चल रहे हैं, उनको पहल है। सोब्रे ऊपर, किन के ऊपर, लोस के प्रेतेंदेन एंट्रार इन एरिया, जो एंटर करना चाहते हैं रेतोंदा में, ठीक है, तो उनके ऊपर पहल होगी। पहल किसको है, जो रेतोंदा के बीच में गोल गोल घूम रहे हैं, उनको पहल है। क्वेश्चन नंबर 14, cuál es la tasa máxima de alcohol permitida। देखिए फिर से अल्कोहल का तासे की क्वेश्चन आया है। para un conductor, ड्राइवर के लिए, de un vehículo de transporte escolar, जो स्कूल वाली बस चला रहा है, उसका जो तासा है वो कितना होना चाहिए। जो स्कूल वाली बस चला रहा है उसका तासा भी नए ड्राइवर जितना होना चाहिए। नए ड्राइवर का कितना होता है, 0.15 मिलीग्राम। तो इसलिए इसका देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, एस दे दिया। कह रहे हैं कि दिन का टाइम है, आई नेबला, और धुंध पड़ी हुई है, नो जेबा लूसेस, लाइटें नहीं है। कौन सी, आंती नेबला दिलांतेरस, खराब मौसम वाली लाइटें नहीं है। तो देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि ये जो आंती नेबला दिलांतेरस लाइटें होती हैं, खराब मौसम वाली लाइटें होती हैं, हो सकता है किसी गाड़ी में हो सकता है किसी गाड़ी में ना हो। आपकी गाड़ी में कह रहे हैं कि नो जेबा, आपकी गाड़ी में नहीं है। कब जगानी होती है, जब मौसम खराब होता है। आगे क्या पूछ रहे हैं, के लूसेस देवे एनसेंदेर, तो अब आपको कौन सी लाइटें जगानी चाहिए अगर आपकी गाड़ी में आंती नेबला दिलांतेरा नहीं है। तो क्या कहता है रूल, अगर आपकी गाड़ी में मान लीजिए धुंध पड़ी हुई है, मौसम खराब है, खराब मौसम वाली लाइटें नहीं है, आंती नेबला दिलांतेरा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल लाइट होती है, कार की जो छोटी लाइट होती है, वो ही ऑन कर सकते हैं फिर आप। इसका देखिए सी ऑप्शन सही है। कौन सी लाइटें जगानी चाहिए, लूसेस दे कोर्तास, यानी कि कोर्तोलकांसे वाली लाइटें। क्वेश्चन नंबर 16, इन लोस पासोस पारा पेयातोनेस। कह रहे हैं कि जो पासोस पारा पेयातोनेस आप देख सकते हैं, जैसा कि वहां पर येंसोस प्रोक्सिमिदादेस, और उसके या फिर नजदीक, इनके ऊपर और इनके नजदीक, एस्ता परमिटिदो अदेलांतार, परमिशन है ओवरटेक करने की। तो देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है हाँ जी यहाँ पर हम ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम स्पीड पर। इतनी कम स्पीड होनी चाहिए हमारी कि मान लीजिए अगर कोई पेयातोन आ गए तो हम ब्रेक लगाकर रुक सकें। तो वही पूछ रहे हैं क्या परमिशन है ओवरटेक करने की। इसका बी ऑप्शन देखिए सही है, सी, जी हाँ परमिशन है। क्वांदो से रिले से उना वेलोसिडad tan reducida, जब आप उस स्पीड पर चल रहे हैं, रेडुसिदा बहुत ही कम स्पीड पर चल रहे हैं, के परमिता, जो आपको परमिशन देतेनेर से, रुकने की, आ tiempo, टाइम पर, si sugiera peligro de atropello, अगर कोई पेलिग्रो आए तो आप रुक सकें। क्वेश्चन नंबर 17, एल पैनल इंडिका। कह रहे हैं कि ये जो पैनल है, पैनल बोलते हैं इसको, ये जो बोर्ड लगा हुआ है नीचे, है ना, इसका क्या मतलब है। देखिए इसका मतलब पता क्या है, इसके साथ जो पेलिग्रो, कभी भी अकेली नहीं होगी, कोई ना कोई पेलिग्रो वाला साइन होगा। अब देखिए ये जो पेलिग्रो वाला साइन है, मान लीजिए मोड ही मोड है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां से लेकर 4.25 किलोमीटर तक ये पेलिग्रो रहेगा, मोड ही मोड रहेंगे। कहां से लेकर, यहां से लेकर, ये इसका ये मतलब नहीं है कि 4.25 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होगा, नहीं, यहीं से लेकर यहाँ, ये जो दो एरो बने हुए हैं, इसका मतलब है कि यहीं से लेकर 4.25 किलोमीटर तक ये पेलिग्रो रहेगा। ये पेलिग्रो की लंबाई है, लंबाई को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, इसका
सी ऑप्शन देखिए सही है। ला लोंगिट्यूड, लोंगिट्यूड हो गया लंबाई, दिल ट्रामो दे ला विया यानी कि सड़क के वो हिस्सा, अफेक्टादो por el peligro जहां पर खतरा है। खतरा क्या है कि मोड़ ही मोड़ है। ट्रायंगल वाले साइन कौन से होते हैं? पेलिग्रो वाले साइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एल वहीकलो कह रहे हैं कि जो व्हीकल है के साले जो निकल रहा है देवना बिया नो पाविमेंतादा, कच्ची सड़क से। नो पाविमेंतादा का मतलब क्या होता है? कच्ची सड़क। पाविमेंतादा का मतलब क्या होता है? पक्की सड़क। तो एक जो व्हीकल है जो कच्ची सड़क से निकल रहा है, आगे क्या पूछ रहे हैं? आके व्हीकलोस, किन व्हीकलों को देवे चाहिए सेदेरेल पासो, रास्ता देना चाहिए। तो ये जो है कच्ची सड़क से व्हीकल निकल रहा है, इसको किसको रास्ता देना चाहिए? तो देखिए रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जब भी कोई व्हीकल कच्ची सड़क से आ रहा है उसको सभी को रास्ता देना है। पक्की सड़क पर जो चल रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट से आ रहा है चाहे वो राइट से आ रहा है, सभी को रास्ता जो है वो देगा जो कच्ची सड़क से आ रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए बी ऑप्शन सही है। आ तोदोस यानी कि सभी को, लोस के सिरकुलन पोरला बिया पाविमेंतादा जो पक्की सड़क पर चल रहे हैं उन सभी को रास्ता देना पड़ेगा कच्ची सड़क वाले को। क्वेश्चन नंबर 19, एस्ता सिग्नल कह रहे हैं कि ये जो साइन है प्रोहिबे, मना कर रहा है। क्या चीज मना कर रहा है? देखिए नॉर्मल कौन सा साइन है? पार्किंग नहीं लगा सकते, लेकिन साथ में क्या लिखा है? दो लिखा है। इसका मतलब पता क्या? कि जोड़े वाले जो दिन है वहां पर आप पार्किंग नहीं लगा सकते। इंग्लिश में कहें तो जो इवन डेज होते हैं, स्पेनिश में कहें जो पार वाले दिन होते हैं, जैसे महीने के 2 तारीख को, 4 तारीख को, 6 तारीख, 8 तारीख, 20, 24, 26, 28, 30, ये जो दिन होते हैं वहां पर आप पार्किंग नहीं लगा सकते। ठीक है, जोड़े वाले दिन। इसका देखिए सी ऑप्शन सही है, क्योंकि पूछ रहे हैं मना कर रहा है। क्या चीज मना कर रहा है? एल estacionamiento, पार्किंग मना कर रहा है। लोस दियास पारेस, पारेस वाले दिनों को, जोड़े वाले दिनों को, 2 तारीख, 6, 4 तारीख, 6 तारीख, इन दिनों को पार्किंग नहीं लगा सकते। इन लादो de la calzada, सड़क की उस साइड पर केस्ता सितुआदा la señal, जहां पर ये साइन लगा हुआ है वहां पर आप पार्किंग नहीं कर सकते जोड़े वाले दिन। क्वेश्चन नंबर 20, से डेनोमिना डिस्टेंसिया दे रिएक्शन, कह रहे हैं कि जो डिस्टेंसिया दे रिएक्शन होता है वो क्या होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन आया ना, टिपिकल थ्योरी वाला क्वेश्चन है। रूल वाली वीडियोस देखेंगे आपको तब जाकर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। अब फिर दोबारा से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी मान लीजिए आप अपनी गाड़ी में जा रहे थे, एकदम से आपने क्या देखा कि कोई ना कोई बच्चा आपकी गाड़ी के सामने आ जाएगा, है ना। तो आपने थोड़ी दूर ही अभी बच्चा वो, ठीक है, तो एकदम से जैसे ही आपने एकदम उसकी नज़र गई आपकी बच्चे के ऊपर, आपका जो आप हरकत में आए, है ना, आपका पैर रेस से उठकर ब्रेक की तरफ गया, है ना। तो आप जो हरकत में आए हैं वो मान लीजिए उस दौरान आपकी गाड़ी जो है वो फॉर एग्जांपल 5 मीटर आगे चलेगी हरकत में आते आते ही, है ना। तो वो जो 5 मीटर की डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे? डिस्टेंसिया दे रिएक्शन। रिएक्शन क्या हो गया? हरकत, डिस्टेंसिया दूरी। तो इसको क्या कहेंगे फिर? हरकत में आने वाली जो दूरी है डिस्टेंसिया दे रिएक्शन है। इसका देखिए बी ऑप्शन सही है। ला डिस्टेंसिया recorrida desde que se ve en peligro, यानी कि वो दूरी जहां से आपने कोई खतरा देखा। बे क्या होता है? देखना। से ve un peligro, जहां से एक खतरा आपने देखा या दिखा। hasta que से एक्टुआ मतलब आपने एक्ट किया, आप हरकत में आए। सोब्रे लोस मांदोस देल वहीकलो, जैसे ब्रेक की तरफ आप एकदम गए, ठीक है, तो वो उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? डिस्टेंसिया दे रिएक्शन कहेंगे। हमें पता है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप जाइए हमारी रूल वीडियोस पर, चैप्टर नंबर 4 पर आप ये वीडियोस देखिए। आपको इससे रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चन आएंगे ना वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, एस्ता सिग्नल, कह रहे हैं कि ये जो साइन आप देख सकते हैं, एस्ता वर्ड है, हमने इमेज जो है हमेशा देखनी ही देखनी है। अदबियरते बता रहा है, दिला प्रोक्सिमिदाद की नजदीक आ रहा है। क्या चीज नजदीक आ रही है? क्या चीज छपी हुई है? कि जो सड़क है कभी ऊपर को है कभी नीचे को है, कभी ऊपर को है कभी नीचे को, यानी कि सड़क की जो कंडीशन है वो खराब है, सड़क खराब हालत में है। तो इसका देखिए ए ऑप्शन सही है। उना कलसादा, सड़क जो है कौन पाविमेंतो इन माल एस्तादो का मतलब खराब कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 22, एनुना कुर्बा, कह रहे हैं कि एक मोड़ है, सिन विजिबिलिदाद, वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि सामने से क्या आ जाए। कोमोला के से मुएस्ट्रा फोटोग्राफिया, जैसा कि आप फोटो में कहते हैं कि देख ही सकते हैं। आगे क्या पूछ रहे हैं? एस्ता परमिटिदो अदेलांtar, परमिशन है ओवरटेक करने की। तो देखिए ये टाइप की जो कुर्बास होती हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है ओवरटेक करने की? जैसे हम अपनी कार के साथ ओवरटेक करेंगे ना तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, है ना। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हम नहीं आ सकते क्योंकि एकदम आगे से क्या आगे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये डेंजरस हो जाएगी। अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ओवरटेक हम नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए हम मोटरसाइकिल पे है ना, तो हम किसी साइकिल को या फिर किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी साइक्लो मोटर को या दूसरी मोटरसाइकिल को अगर हमने ओवरटेक करना है और हम
ऑपोजिट डायरेक्शन में अब नहीं आ रहे, हम अपनी ही साइड में रह रहे हैं ना, तो अब हमें क्या, जो आगे जो मर्जी आता रहे है ना, हमें उससे क्या लेना देना, क्योंकि हम अपनी ही साइड में हैं, तो हम बिना दूसरी साइड में जाए अपनी ही साइड से हाँ जी ओवरटेक कर सकते हैं। तो वही पूछ रहे हैं कि एक कुर्बा है, एक मोड़ है जहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, सिन बिसिलिदाद है, क्या आपको परमिशन है ओवरटेक करने की? इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, सी, जी हाँ पर कर सकते हैं हम। सिन इनवादिर एल सेंटिडो कॉन्ट्रारियो, सेंटिडो कॉन्ट्रारियो क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में घुसे बिना हम हाँ जी ओवरटेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, उन व्हीकलों ए स्पेशियल, कह रहे हैं कि एक स्पेशल व्हीकल है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रैक्टर हो गया, या फिर जैसे आप देख सकते हैं इमेज में कि कारेसे दे सेनलिस, कारेसे होता है नहीं है, क्या चीज नहीं है? सेनलिसासियोन दे फ्रेनादो, ब्रेक के जो साइन है वो नहीं है। ब्रेक के साइन कैसे होते हैं? जो कार जब ब्रेक लगाती है तो कार के पीछे लाइटें ऑन हो जाती है ना, तो वो वाली लाइटें नहीं है। नो देवे रेवासार, क्रॉस नहीं करनी चाहिए ला वेलोसिदाद मैक्सिमा, मैक्सिमम स्पीड। तो पूछना क्या चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि उस स्पेशल व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी जिसके पास ब्रेकों वाले साइन नहीं है। तो क्या कहता है रूल? रूल कहता है कि नॉर्मली जो स्पेशल व्हीकल होते हैं उनकी स्पीड कितनी होती है? 40 की, लेकिन दो कंडीशन साथ में देता है वो। अगर मान लीजिए उस स्पेशल व्हीकल के साथ ट्रॉली लगी हुई है या फिर स्पेशल व्हीकल के साथ ब्रेकों वाले साइन नहीं है, तो फिर उस स्पेशल व्हीकल की स्पीड कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सी ऑप्शन सही बनता है। क्वेश्चन नंबर 24, अल इनकॉर्पोरार से, कह रहे हैं कि एंटर होते टाइम आउना autopista, एक autopista पर लोस कंडक्टोरेस, जो ड्राइवर होते हैं देवेरान, उनको क्या करना चाहिए? देखिए जब भी autopista यानी हाई स्पीड वाले रोड है 120, ठीक है, एकदम आपको एंटर नहीं कराने देते हो, आपके लिए एक स्पेशल उन्होंने ये जो करील बनाई हुई है सड़क की, आप यहाँ पर अपनी स्पीड जो है वो बना ले, है ना, तो आप यहाँ पर स्पीड बनाकर आप वापस autopista पर एंटर कर सके। लेकिन एक बात और आपने ध्यान देनी, आपने यहाँ पर ना रास्ता देना है। किसको रास्ता देना है? जो autopista पर नॉर्मल व्हीकल चल रहे हैं उनको रास्ता देना। अगर वहां पर कोई नहीं हुआ फिर ही आप जो है एंटर कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो ड्राइवर हैं autopista में एंटर करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? इसका देखिए सी ऑप्शन सही है, tener en cuenta, कह रहे हैं कि वो ध्यान में रखेंगे ला पोजीशन, पोजीशन, ट्राजेक्टोरिया, यानी कि कहां से जो डायरेक्शन से व्हीकल आ रहे हैं, ई ला वेलोसिदाद, स्पीड दे लोस व्हीकल्स के पुएदन अप्रोक्सिमार से, जो नजदीक आ सकते हैं। अप्रोक्सिमार से क्या हो गया? नजदीक आ सकते हैं व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 25, आ के वेलोसिदाद मैक्सिमा, मैक्सिमम स्पीड पूछी है। tiene permitido circular una autocaravana en una autovía, autopista और autovía पर autocaravana की स्पीड कितनी होती है? कार के जितनी होती है। कार की कितनी होती है autopista autovía पर स्पीड? 120 किलोमीटर पर आवर। तो इसका देखिए ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, 120 किलोमीटर पर हॉरा। क्वेश्चन नंबर 26, en una calzada con un sentido de circulación, क्या कह रहे हैं कि एक सड़क है, वहां पर कह रहे हैं कि वन वे ही रोड है, उन सेंटिडो है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जाने वाली ही गाड़ियां जाएंगी, आगे सामने की तरफ से नहीं आएंगी, टू वे रोड नहीं है, वन वे रोड है, उन सेंटिडो है, सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां मान लीजिए जाएंगी ही। इन एल सेंट्रो, सेंटर में आयुन इसलेता, इसलेता बना हुआ है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं? इसलेता कहते हैं। पोरदोंदे से पुएदे सर्कुलर, कह रहे हैं कि किस साइड हम चल सकते हैं। तो देखिए अब वन वे सड़क है तो हम राइट में भी चल सकते हैं, लेफ्ट में भी चल सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए टू वे सड़क होती तो हम कहां पर चलना था? हमने राइट साइड में ही चलना था, लेफ्ट में फिर हम नहीं चल सकते थे, क्योंकि लेफ्ट से तो गाड़ियां सामने की तरफ से आएंगी अगर टू वे रोड होता। लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने क्या कहा है? उन सेंटिडो है, वन वे रोड है, तो हमारी मर्जी है, कंडीशन के हिसाब से हम राइट में भी चल सकते हैं और लेफ्ट में भी चल सकते हैं। तो वही पूछ रहे हैं पोरदोंदे से देवे सर्कुलर, कहां पर चलना चाहिए? इसका ए ऑप्शन सही है, por la derecha o por la izquierda indistintamente, यानी कि derecha में भी चल सकते हैं और izquierda में भी चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एल नावेगादोर, नावेगादोर होता है जैसे जीपीएस हो गया है ना, गूगल मैप्स हो गया, आप मोबाइल में भी लगा लीजिए या फिर जो गाड़ी में होते हैं नावेगादोर। देवे चाहिए, कोलोकार से रखे हुए होने चाहिए, लगे हुए होने चाहिए। कहां पर लगा होना चाहिए जीपीएस? इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, आउना अल्तुरा कोरेक्टा, यानी कि कह रहे हैं कि हम उस हाइट पर रखेंगे, उस सही हाइट पे रखेंगे, पारा नो तेनेर के अपारतार लविस्ता, ताकि हमें जो अपनी नज़र घुमानी ना पड़े गाड़ी चलाते टाइम, यानी कि हम एक साथ गाड़ी पर भी हमारा ध्यान दे कि हम सीधा जा रहे हैं ना, और जीपीएस भी देख सकें। ऐसा नहीं कि जीपीएस देखने के लिए हमें अपना सिर पूरा ही घुमाना पड़ रहा है ना, हमें साइड में देखना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जीपीएस उस हिसाब से लगाना चाहिए ताकि हम सामने गाड़ी भी, सड़क भी देख रहे हैं और जीपीएस भी हमें दिख रहा है।
क्वेश्चन नंबर 28, एल कंडक्टर देवे, कह रहे हैं कि जो ड्राइवर है उसको चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका देखिए सी ऑप्शन सही है। ऑब्जर्वर, कह रहे हैं कि ऑब्जर्व करेगा, देखेगा कि क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटामेंटे, लगातार, लो के सुसेदे इन ला विया, कि सड़क पर क्या हो रहा है ना, तो उसको पता होना चाहिए। ए ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है, ए ऑप्शन भी वही कह रहा है ऑब्जर्वर, लेकिन कह रहा है उनिकामेंटे, सिर्फ और सिर्फ देखेगा कि जो पीछे से जो व्हीकल आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को देखेगा, क्यों, आगे वाले व्हीकल नहीं देखेगा, तो इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाता है ना। तो इसलिए इसका देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वो आगे भी ध्यान रखेगा, पीछे भी रेट्रोविसोर देखकर ध्यान रखेगा ना, साइडों में भी उसको लगातार यानी कि सड़क पर ध्यान जो है वो बनाए रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, सी por accidente, कह रहे हैं कि एक्सीडेंट की वजह से वो otra emergencia या फिर कोई और इमरजेंसी हो गई है, उन व्हीकलों tiene que ser inmovilizado, एक व्हीकल को जो है वो इनमोबिलिसादो यानी कि रुका हुआ है, कहाँ पर, इन una autovía पर या फिर autopista पर। देखिए ऑटोविया और ऑटोपिस्ता पे क्या प्रॉब्लम है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है व्हीकल्स की ना, 120 की स्पीड होती है मैक्सिमम, नॉर्मली चल रहे होते हैं लोग, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है या आपकी गाड़ी वैसे ही खराब होगी, रोकी हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब भी आपने वहाँ पर आरसेन के ऊपर अपनी गाड़ी रोकी हुई है क्योंकि खराब हो गई, अदरवाइज वैसे तो आप रोक ही नहीं सकते, पार्किंग थोड़ी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से थोड़ी ना रोक सकते हैं। गाड़ी मान लीजिए आपकी खराब होगी, वहाँ पर आपने अपनी गाड़ी आरसेन पर रोकी हुई है, लेकिन एक बात आपने ध्यान रखना है, कभी भी आप पैदल जो है वो मान लीजिए सड़क के ऊपर नहीं आना, कलसादा के ऊपर नहीं आना, ठीक है। क्यों नहीं आना, क्योंकि स्पीड व्हीकल्स की बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो वही चीज़ कह रहे हैं। इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, निंगुनो de los ocupantes del vehículo, कह रहे हैं कि व्हीकल की कोई भी लोग जो व्हीकल में बैठा हुआ था, निंगुनो हो गया, कोई भी नहीं, puede transitar, चल सकता है, por la calzada, सड़क के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30, लोस पेयातोनेस de edad avanzada, कह रहे हैं कि जो पेयातोनेस होते हैं, पैदल चलने वाले आदमी, edad avanzada, बुजुर्ग आदमी, ज़्यादा उम्र वाले जो आदमी होते हैं, इसका देखिए सी ऑप्शन सही है। आवेसेस, आवेसेस होता है कभी कभी, एनक्वेंट्रान डिफिसिल, उनको डिफिकल्ट लगता है, मुश्किल आती है उनको, अप्रेसियार ला वेलोसिडad a la que se acercan los vehículos, यानी कि व्हीकल जो किस स्पीड से नज़दीक आ रहे हैं उनको डिफिकल्ट, कभी कभी उन्हें पता नहीं लगता है कि कितनी जल्दी पास आ रहे हैं या धीरे आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, समझ सकते हैं ना बात, यानी कि उनको सड़क क्रॉस करने में दिक्कत आती है। तो यह कहने का मतलब है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आपने पैदल चलने वाला कोई आदमी बुजुर्ग देखा तो आप अपनी गाड़ी स्पीड कंट्रोल में कर लेंगे। तो आइए हमारे 30 के 30 क्वेश्चन हो गए हैं, फिनिश टेस्ट पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है कि हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक ऐसे ही हमने समझा रखे हैं सारे के सारे टेस्ट। आप जाइए हमारी वेबसाइट पर, खुद से प्रैक्टिस कीजिए ये सारे क्वेश्चन और बड़ी आसानी से पास हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए सही है जी, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पर। थैंक यू।